इसलिए अब आइए हम लोग गौड़ देश, गौड़ देश पाखंड मेट। बंगाल में राजू दास जी ने दीप क्या है, दीप चंद्र भूल गए हम, जो भी चलाया गया है, उसने केवल एक बात कह दी, बोले भैया सब भगवान एक ही है, सबको मानो। इतनी बात पर उसको मारा गया। इसके पहले त्याग पत्र कंपनी से डायरेक्ट दिलवा दिया गया और पुलिस ना बचा सकी। हजारों की भीड़ ने उसको नंगा करके मार के उल्टा टांग के पेट्रोल जला करके, पेट्रोल जलाया, पूरी दुनिया ने देखा। और तुम लोगों ने, किसी ने, कोई दिव्यापुर में आज तक किसी ने एक भी जुलूस भी निकाल दिया होता तो बताओ, अगर तुम, फिर तुम्हारी स्थिति वही रहेगी। कौन, जैसे एक कटघरे में मुर्गे खड़े बैठे होते हैं और बदिक एक पकड़ता है तो वही फड़फड़ाता है, ऐसे चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं और फिर वो मार के तब तक दूसरा ग्राहक आता है, उसको पकड़ते। एक दिन सारे हिंदू नष्ट हो जाएंगे और तुम लांगुरिया के चक्कर में पड़े। बोले महाराज चिमटा वालों नहीं आओ, कई गांव में भैया महाराज देखो बरसाने वाले भैया, मेरे यहाँ क्षेत्र में नियम है, ऐसे ऐसे कथावाचक पड़े। बोले महाराज मेरी कथा करवा लो अपने गांव में, आप हमें कछु ना दीजो, केवल खाना पीना देते रही हो। और वो लगा करके लांगुरिया करके रुपया खींच ले जाते हैं, तुमको धर्म की कोई भी धा नहीं दी नहीं बताते हैं और वो चले। ऐसे लोगों का परित्याग करो। मैं कथावाचकों का विरोध नहीं, बल्कि सच्ची सनातन का प्रचार कर रहा हूं, प्यारे प्रचार कर रहा हूं। बोलिए हरे कृष्णा। मेरी बात सच लगी है, सच लगी तो तालियां बजा दो, मेहनत पड़ती है। अगर विश्वास ना हो तो कोई आ जाए मेरे पेट पे देख ले, पसीना निकल रहा है साहब। हमें मजबूरी में ये सर्दी में कथा रखी, हमें पता था पसीना आएगा, कसम से बता रहा हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौड़ देश पाखंड मेट। गौड़ देश में पाखंड कैसा था कि चारों तरफ राज हो चुका था विधर्मियों का। और इतना राज हुआ, इतना राज हुआ मेरे कथा के प्रेमियों, कि कहीं भी कोई तिलक वाला, कोई कंठी वाला, हरे कृष्णा वाला कोई दिखाई बहुत कम। जो अधीन रहते थे, छुप छुप के नाम लेते थे, वही बचे। और जब ऐसी कंडीशन हुई तो उसी समय करना सिंधु कृतज्ञ, करना सिंधु किनका नाम है, वो कृतज्ञ हो गए। और उन्होंने क्या किया, अनगिनत लोगों को गति दायन, अनगिनत लोगों को गति, यानी कि भगवान के धाम, अपने धाम को हरे नाम महामंत्र से धाम पहुंचाया। दसधा रस आक्रांत महित जन जन चरण उपासे, नाम लेत तिन पाप दुरित तिय नर के नासे। अवतार विदित पूरब मही, वही पूर्व गौड़ देश बंगाल, पूरब मही उभय महंत देई धरी। उस उभय जगह मतलब वहां पर उभय मतलब दो भाग। अब दो भागों में कैसे, अब पूरी कथा आगे आएगी क्योंकि दो लोगों का चरित्र है, मैं सुना रहा हूं, तो वहां पर ये चर्चा आगे आएगी, समझना। और अंत में लाइन लिखी है, नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसो दिस विस्तरी। दुनिया के लोगों ने भक्ति का तो पाठ पढ़ाया, लेकिन एक दिशा में भी ना ले जा पाए। लेकिन इनकी कौन सी दिशा, दसों दिस विस्तरी। कितनी दिशाएं होती हैं, 10। कितनी, 10। और दसों दिशाओं में इनकी भक्ति का प्रचार पार फैला, लेकिन हम लोग न जान पाए। अब आज हम उसी भक्तमाल को लेकर के उन्हीं भगवान के ही साक्षात विग्रह संत रूप में आए, उनका प्राकट्य आपके बीच में हम लेके आ रहे। ध्यान से सुनना। लंका की तरह अत्याचार फैला था गौड़ देश में। जगाई मधाई, जैसे जगाई मधाई समझ रहे हो, जैसे रावण कुंभकर्ण मान लो, इतने भयंकर आक्रांता। यद्यपि ये दोनों ब्राह्मण थे, दोनों ब्राह्मण। अब आप कहोगे ये कैसे, तो क्योंकि इस्लाम का शासन था, ये उसमें बड़े पद पर थे। ये नदिया के मतलब क्या बोलते हैं उसको, नदिया के कर वसूलने वाले, ये समझ लो।
मतलब नदिया कहते हैं, नदिया वो पूरा क्षेत्र है, अभी जो मैं चर्चा करूंगा पूरा समझाऊंगा। तो वहां पर इनका बहुत बड़ा आतंक था और उन लोगों को भी इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र से जोड़ा। तो मैं केवल नाम ले रहा हूं। बंगाल की बीरभूम जनपद में एक काचा ग्राम में साके 1395 माघ मास में, संबत 1395 माघ मास में हंडाई नाम के पंडित जी के घर में, पद्मावती इनकी स्त्री का नाम है, उनके गर्भ से साक्षात बलराम भैया प्रकट हुए हैं। और प्रकट हुए तो बाल्यकाल से ही अद्भुत भक्ति छलक रही थी, चेहरे पर विलक्षण तेज, इतना गोरा, क्योंकि बलराम भैया पहले ही से गोरे हैं, इतना गोरा जो देख लेता रूप से मोहित हो जाता है, उनको बहुत ही दुलार मिलता है। यद्यपि बड़े उत्सव मनाए गए इनके जन्म पर। ये बड़े हुए थोड़े थोड़े, और जब बड़े हुए तो साहब इनका पढ़ने लिखने में भैया मन नहीं लगा। यद्यपि पढ़ाने के लिए इनके पिता के पास अपार धन था, लेकिन पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा। इनका काहे में लगा, जहां कहीं कथा हो तो वहीं पर पहुंच जाते हैं। कहीं रामलीला, अब तो रामलीला नौटंकी, रामलीला रासलीला बंद हो गए हैं धीरे धीरे, अब तो नौटंकी और वगैरह वगैरह चलने, हाँ नाच कूद चलने लगे हैं, छाप चल रही, माइक बोलना बंद करना पड़ता ना, कड़वी बात है ना। हमारे सहार पड़ता है, एक सहार सुना है, सहार में लगभग में ज्यादा से ज्यादा हमारे ब्राह्मण लोगों का दबदबा है। हम उनके बहुत ऋणी हैं, क्योंकि वो हर वर्ष पाथेश्वरी मैया पर मंदिर पर हर वर्ष मेला लगता है, जो लोग गए हो जानते हो। लेकिन बस यही दिक्कत है कि वहां रामलीला कृष्ण लीला ना होकर के नौटंकी होती है, और इतना पैसा उल्हारा जाता है कि सोच यही बंद हो जाए सब काम हो जाए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि कलयुग महाराज हैं। आइए अपने प्रसंग पर। तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगा, और इनकी लीला जो थी, लीला में कथा में इनका बहुत अपार मन लगा, और इतना मन लगा, तुम्हें एक घटना बता दूं इनके जीवन की, तुम हंस जाओगे। देखिए भैया सुनना ध्यान से। एक बार लीला हो रही थी, बच्चे बच्चे आपस में लीला करने लगे, बच्चे बच्चे, एक बन गया राम, एक बन गया लक्ष्मण, एक बन गया रावण, एक बन गया हनुमान, और 10-20 लड़कों को सामने बैठा लिया। अब लड़के लड़के हैं, खेल रहे। देखो जो होनहार विवरार के होत चीकने बात, वो पहले से अपनी व्यवस्थाएं, तो लीला खेली बच्चों ने। एक बन गया रावण, ए मेघनाद जाओ उन दोनों तपस्वियों को मार के खत्म कर दो, अभी जाता हूं महाराज। और तैयार हो गया, धनुष बाण उठाया। इधर राम ने कहा कि जाओ अपने बंदर भालुओं पर संकट है, जाकर के दुष्टों का नाश करो। लक्ष्मण जी बन गए, नित्यानंद को रोल मिला लक्ष्मण जी का, इन्हीं को नित्यानंद जी को, और नित्यानंद को लक्ष्मण का गए और ललकारा एक दूसरे को, हुए बाण। अब बात ये आई, बाण में तो नौटंकी है भैया, रामलीला तो लीला 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 में उसने बाण मारा। उन्होंने कहा मैं अभी ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करता हूँ, इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ब्रह्म शक्ति का आदर कर रहा हूँ, और सीना आगे कर दिया। उन्होंने ऐसे बाण मारा, और ये नौटंकी में मरे नहीं, गिर गए। अब राम ने कहा मेरे प्राणन प्यारे, अब बताओ तुम्हारे बिना हम कैसे मैया को कैसे, ये तो है रामलीला है, कैसे दिखाएंगे मुख। तो उन्होंने कहा, अब एक बोला वहां में जो वो बना था विभीषण शरणागत हो चुकी थी, बोले भैया हाँ, बोले लंका में एक सुखेन वैद है, तो सुखेन वैद बोले को हनुमान जी को भेज। हनुमान जी एक जो लड़का बना था, हनुमान जी बन गए, ले आए। उन्होंने कहा
कि ये भैया बहुत गहरी चोट है, अगर तुमको सही करना है तो शीघ्रता से आपको एक ही काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कि उत्तर में जो द्रोणागिर है उस समय उस जगह पे औषधि पाओगे, जाओ। है कोई वीर? हनुमान जी ने कहा मैं हूँ, जो लड़का बना था, मैं हूँ, अभी जाता हूँ। दुनिया में कहीं हो, ब्रह्मांड में हो, सौगंध राम की खाता हूँ, राम की बल की वजह से मैं हर जगह चला जाऊंगा। उन्होंने कहा जाओ। हनुमान जी गए, लेकिन बेचारा अब हनुमान जी तो थे नहीं, बेचारे हनुमान जी थे बच्चा। वो बेचारा रात के समय लीला हो रही थी, वो बेचारा गया सो कहाँ गया? वो गया तो नींद लग रही, तुमने कि कहा सही बनी बनी बूटी, और वो चला गया अपने घर, पास ही घर था, वो गया सो गया। अब इधर कुल देर हो गई, हनुमान जी आए नहीं। तो अब भीड़ काफी थी, मतलब बच्चों फिर बड़े बड़े खड़े थे। उन्हें की बड़ा देर हो गई, तो उन्हें ढूंढा गया कि बच्चा मिला नहीं हनुमान जी की। तो आज की लीला का आज यहीं विश्राम हो रहा है। नहीं, आप लोग बोल देते ना, ये तो लीला मंडलाधीश बैठे हैं। तो आज की भैया भक्तों, आज सर्दी अधिक है, आज लीला का यहीं विश्राम हो रहा है। जल्दी पर्दा डाला। अरे उठो यार लक्ष्मण, नित्यानंद वास्तविक बस हंस लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, वो अचेत अवस्था साधारण नहीं थी जिनको संसार के लोग लीला समझते थे। जो जिस भाव में होता है उसी भाव में अचेत हो गए हमारे नित्यानंद जी। ये अपने माता पिता के अकेले थे, पूरा गांव पूरा घर बड़े घराने के व्यक्ति थे, पैसा वाले घरानों के थे, सब रोने लगे। कुछ वैद्य थे, बुलाया, अरे भैया भैया, तो उन्होंने देखा वो वास्तविक कुछ औषधियां दी गई, कुछ नहीं हुआ। तब राम जी ने कहा, जो राम जी का रोल कर रहा था, बोले ये लीला भावावेश में है, और दोनों लोग भावावेश में है रहते महाराज जी, बलराम जी दोनों लोग भावावेश में चले गए। उन्होंने कहा यदि इनको ठीक करना है तो उपाय एक करो, जिस सहारे से बूटी मंगवाओ। अब बूटी क्या है? वो लड़का को बुलाया गया, लड़का आया, बोले क्यों तुम छोड़ के चले गए? बोले नींद लगी थी। वो चले गए नींद में, वो आए। अब जो भी पत्ता अत्ता वगैरह इकट्ठा जो बनाया गया हो, मतलब बूटी का, तो ले आए। ऐसे ही अनायास पत्तियों को ऐसे किया, और जो पत्ती का रस डाला, जोर से बोलना है जय श्री राम कह के हमारे नित्यानंद जी उठ गए। अब कल्पना कर लो, केवल छोटी अवस्था में इतना भावावेश में हो जाए, तो बड़े होकर के क्या हरिनाम की धूम मचाई होगी प्यारे, क्या धूम मचाई होगी साहब। ये नित्यानंद जी हैं साक्षात। अच्छा, कोई ये कहे कि इनको अवतार हमने कहीं भागवत में तो पढ़ा नहीं, बहुत से लोग ये कहेंगे, तो सुनो, भगवान अपने दिए हुए वचन को भी भूल जाते हैं। कब? नाना भाते नचायोरी भगतन ने मोको, नाना जब भी धरती पर अनायास अगर कोई मुसीबत आती है तो भगवान कभी किसी ने बताया था कि कोई गिरहा किसी हाथी का पैर पकड़ेगा? कोई लिखा था, भविष्यवाणी थी क्या? लेकिन तुरंत उसी क्षण भगवान जैसे पुकारा, तिल भर सूंड रही, भगवान भाग खड़े हुए, गरुड़ को त्याग दिया। ऐसे भगवान जब धरती पर मुगलों का आतंक हुआ, उस समय भगवान स्वयं आने की व्यवस्था की, नित्यानंद को पहले भेजा, और इन्होंने बहुत ही फिर अब इनकी केवल 2 मिनट में कथा कहूंगा, क्योंकि हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में जाना है। ये जैसे बड़े हुए, माता पिता से आज्ञा ली, बोले पिता मैं ब्रज धाम जाना चाहता हूँ, और चले गए वृंदावन में घूमने लगे। चारों ओर घना जंगल था। इस समय सठ गोस्वामी नहीं है, अभी सठ गोस्वामी नहीं है जिन्होंने वृंदावन के सप्त निधियों को प्रकट किया, भी नहीं है, क्योंकि यही सब लोग बने आकर के, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी, यही बने हैं ना। तो अभी नहीं, घूमने लगे, विचरण करने लगे और रोने लगे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। ढूंढ रहे हैं चारों ओर भगवान को, लेकिन भगवान नहीं मिले।
क्योंकि लीला दूसरी पूरी बसानी है जगन्नाथपुरी। उन्होंने वहां पर इनके एक बहुत पहले से परंपराओं में श्री माधवेंद्रपुरी जी वहां पर भेंट हुई। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो तुम? बोले मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं। बोले कैसे ढूंढ रहा हो? तो हम आप लोग भी ढूंढे। नित्यानंद जी रो रहे हैं। क्या भाव है? अरे श्रीमन नारायण नारायण, ये नहीं है जो आप गा रहे हो, अब यह हस्तलिखित है। श्रीमन नारायण 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 हरि। रो रो करके कहते हैं तुम भी रो, शायद रोने से वो छलिया आ जाए। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देर ना करी प्रभु बालक ध्रुव पर, देर ना करी प्रभु बालक ध्रुव पर। हे प्रभु, जब बालक ध्रुव ने बुलाया तुमने देर नहीं की। देर ना करी प्रभु बालक ध्रुव पर, देर ना करी प्रभु बालक ध्रुव पर। तुरंत ही गोदे बिठाए ते हरि, तुरंत ही गोदे बिठाए ते हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण नारायण हरि, खाली सेवा करते हुए भजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं एक ही दो लाइन गाऊंगा। याद करो, अपवित्र अवस्था में द्रौपदी थी और सारे लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उनकी रक्षा चीर हरण से नहीं की। अंत में भीष्म पितामह की ओर देखा, द्रोणाचार्य कृपाचार्य की ओर देखा, लेकिन किसी ने नहीं। पांचों पांडव सिर झुकाए बैठे। कहते हैं नित्यानंद जी, देर न करी प्रभु द्रौपदी सुता पर, देर न करी प्रभु द्रौपदी सुता पर। वारे मेरे गोविंद, देर न करी प्रभु द्रौपदी सुता पर, देर न करी प्रभु द्रौपदी सुता पर। वस्त्र रूप में आए ते हरि, वस्त्र रूप में आए ते हरि, हमारे लिए काहे को करी। श्रीमन नारायण नारायण हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। ऐसे रो रहे हैं तो माधवेंद्रपुरी जी ने कहा कि तुम यहाँ न रहो, ले फिर तुम्हारे प्रभु का जिनका तुम
रूप ढूंढ रहे हो, जिन कृष्ण को ढूंढ रहे हो, वो गौड़ देश में जन्म हो चुका है जगन्नाथ मिश्र के यहाँ। जगन्नाथ मिश्र के यहाँ अब पहुंच गए हम लोग। कहां? फिर पुनः गौड़ देश में। इन्होंने कहा ठीक है मैं वहीं जा रहा हूं। वहां से पहुंचे। कहां पहुंचे तो मैं आपको बता दूं, वहां से गए और गौड़ देश में नंदन आचार्य, नंदन नाम के एक ब्राह्मण थे, आचार्य थे। वो कथा इत्यादि का कार्य करते थे, लेकिन विचारों को कथाएं नहीं मिलती थी क्योंकि अत्याचार ज्यादा हो गया था। कुछ लोग करवाने वाले थे, फलस्वरूप उनको कथाएं भी कम। तो उनके यहाँ पर ये रुक गए और प्रतीक्षा करने लगे। अब हम लोग चलते हैं, अब आगे जब मिलन होगा तब दोनों लोगों की कथाएं होंगी। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कौन है जिनके बारे में कहा कि तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ के घर में अवतार ले चुके हैं? सन 1407 ईस्वी में फाल्गुन, होली वाला महीना, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा, जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन, और जैसे ही चंद्र का उदय हो रहा था वैसे ही चंद्र नहीं छोड़ेंगे, नहीं भाव बना रहे हैं। देखो पूरी कथा तो देखो, एक बहुत विशेष बता दें, हमारे परम बलराम जी परम आदरणीय, ये बहुत ही विद्वान हैं और श्री वृंदावन धाम में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन किसी कालखंड में व्यतीत किया, लेकिन घर गृहस्थी के जंजाल ने इनको ऐसा जकड़ा, इनको नहीं जकड़ा, जकड़वाया इनको मजबूरन। इनकी इच्छाएं नहीं थी कि हम विवाह करें, शादी करें, लेकिन फिर भी ये संसार है ना, कहते ना कि खुद तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले, वो कंडीशन। तो हम क्षमा चाहेंगे, पूरा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम एक काम करो, आज संध्या कालीन हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, संध्या कालीन चर्चा होगी, लेकिन अब पता नहीं आप रुक पाए ना, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, हम छोड़ नहीं रहे हैं, भाव बना रहे हैं, क्योंकि लेना सभी है लेकिन मुख्य मुख्य तत्व ले रहे हैं। कृष्ण कथा ही यही अगर 7 दिन पूरे मिल जाए तो हम महाराज जी को अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। हम चाहते हैं ये कि अवतार अच्छी तरीके से हो जाए, बड़ा है, क्योंकि बाल लीलाओं में भी डूबना है हम लोगों को। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। साके 1542 संवत देखा जाए तो 1407 संवत में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष, फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय हो रहा था, अस्त हो रहा था, और शाम को चंद्र उदय हो रहा था। अच्छा कल्पना करो उस घर में, किसके घर में क्या क्या हो रहा होगा, आप बताओ। कोई खाना बन रहा होगा? नहीं बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा। संध्या वंदन भी नहीं हो रहा था। अब तुम लोग कोई नहीं पहुंच पा रहे हैं। कौन सा दिन था? चंद्र उदय। हाँ संध्या वंदन तो चल रहा होगा, ये तो ठीक है, ये चल जाएगा, लेकिन खाना वाना बन नहीं रहा था, बन चुका था, क्योंकि उसी दिन होली का पूजन आ गया। होली का पूजन होता है ना शाम को, तो सब कोई होली मैया के लिए ये वो पूजन, तो पूरे गांव में उत्सव था। भगवान ऐसे समय आए जब पूरी दुनिया में उत्सव, किनके यहाँ? सनातनियों के यहाँ उत्सव हो रहा था, तब आए। क्यों आए, कैसा आए, इसके लिए मैं थोड़ी चर्चा करता हूं। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ ही असुरे अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर वाह हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। आप सब लोगों को पता है, यही गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। कितनी बढ़िया बात लिखी है। जब जब देश पर धर्म पर अत्याचार होता है तब तब भगवान स्वयं किसी ना किसी रूप में अवतार। तो अब की बार इन्होंने वो मोर मुकुट छोड़ दिया है। मीराबाई का पद है, अब तो लो लागी हरि नाम की, बहुत सुंदर भजन है, गाऊंगा अब जैसा समय मिलेगा। तो पूरे विश्व में अरे जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, इसी कल काल खंड में कलयुग में जिस समय, अरे साहब कब की बात क्या करें, अभी किसी ने एक रामायण को जला दिया था, बोले ढोल गमार शूद्र पशु नारी इसमें लिख दिया इसलिए। अब कभी चर्चा तो की नहीं कभी, तो वे तो क्या जानेंगे, उसके आगे और भी तो कुछ लिखा है वो तो पढ़ेंगे, इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे तो कुछ लोग भाऊ भाऊ बहुत, अगर कोई मार दे जाए तो ध्यान रखियो, तुम्हारी खातिर हम बोल रहे हैं, हाँ हम तुम्हारी खातिर बोल रहे हैं ना इस, हाँ जाने कितने राजनैतिक तंत्र विरोध में आएंगे, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ठाकुर के नाम मेरी जिंदगी है, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, हमें किसी और से परवाह नहीं। ध्यान से श्रवण करिएगा। जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े, इसको रख दें, हथौड़े पड़ते थे, आतताई मंदिरों को तोड़ देते थे। और तुमको कि नहीं तोड़े, कैसे नहीं तोड़े, इस समय की घटना है, पूरे ब्रजमंडल में एक भी मंदिर नहीं बचा था, केवल गिरिराज जी और यमुना महारानी, और कोई नहीं, बल्कि गिरिराज जी भी जितने आज बड़े हैं ये भी तोड़े गए ना। अन्यथा सोचो कहाँ राधा कुंड है और कहाँ पर गिरिराज जी विराम है, तो तोड़े नहीं गए क्या, तोड़े गए होंगे जरूर। तो सब खंडन खंड कर दिया गया, काशी विश्वनाथ तोड़ दिया गया, अयोध्या तोड़ दी गई, पूरा ब्रजमंडल तोड़ दिया गया। तब कहीं रामानंद जी रामानुज जी अपने तमाम साथियों के साथ अपने आए, और उसी पीरियड में हमारे भगवान भी आए। फिर क्या हुआ प्यारे कथा के प्रेमियों, आनंद से होने लगा। यहाँ पर यहाँ क्या हुआ, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निसंख्य हथौड़े चलते थे, जिस समय घर की कन्याओं को जबरन निश्चर हर ले जाते थे, विप्रों के जब यज्ञोपवीत पैरों से कुचले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगा दी जाती थी। भाइयों सुनो, जिस समय जबरन गौ कत्ल होता था और आग लगा दी जाती थी, उस समय की बात है। और जिस समय साधुओं को जबरन मदिरा पिलवाई जाती थी, उस समय हमारे यदुनंदन, उस समय हमारे यदुनंदन बंगाल भूमि में आए थे, और मादनाख्य भाव का आ गए, अब आ गए राज, मादनाख्य भाव का रस पीने, मादनाख्य, नोट करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मादनाख्य, फिर बोल रहा हूं, मादनाख्य भाव का रस पीने कौन, पंडित निमाई बन आए थे, पंडित निमाई बन